अभी जैसा आपने पूछा है कि औरंगज़ेब की कब्र, मैं आपके पहले वाक्य पर मैं बात लेना चाहूँगा और मुझे इस पे ऑब्जेक्शन भी है। औरंगज़ेब की कब्र, पहली बात तो मेरा ये सवाल सीधा उन लोगों से है जो औरंगज़ेब वादी हैं या औरंगज़ेब को चाहते हैं या औरंगज़ेब को औलिया मानते हैं या औरंगज़ेब को अपना जो भी कह लीजिए वो मानते हैं। औरंगज़ेब की कब्र कहाँ है, पहले तो ये तय कर लीजिए। औरंगज़ेब ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा था, वो आर्काइव में दर्ज है, पुराने सल्तनत के रिकॉर्डों के अंदर दर्ज है कि मेरी कब्र जब मुझे दफन किया जाएगा तो कोई निशान नहीं होगा, कोई नाम नहीं होगा, कोई पहचान नहीं होगी। जब उसकी वसीयत हुई थी और औरंगज़ेब से लोग इतना डरते थे कि उसके मुर्दे से भी लोग डरे होंगे, तो वो कब्र कहां पे है? अब जिस कब्र की लड़ाई हो रही है जो नागपुर के पास जगह में बताई जा रही है, तो वो तो शेख जैनुद्दीन की दरगाह है वो। और कहते हैं लोग कि साहब वो शेख जैनुद्दीन को बहुत मानते थे और उन्होंने वसीयत करी थी उनके बगल में दफन करना, तो ये झूठ। जब वो लिखित वसीयत करके गए थे, औरंगजेब ने वसीयत करी है कि हमारे कब्र का कोई निशान और पहचान नहीं होगी। इसके क्या सबूत हैं कि जो शेख जैनुद्दीन की दरगाह के अंदर कब्र के कच्ची सी बनी हुई थी वो औरंगजेब की है? देखिए, ये जितना भी खुराफात है, ये 100-150 साल से शुरू किया गया है, जो औरंगज़ेब को एक बड़ा बना करके पेश करने की कोशिश की गई है। मुसलमानों की वो तंजीमें हैं जो औलिया कहती हैं या खुदा का भेजा बंदा कहती हैं। यहाँ तक कहती हैं कि साहब वो कुरान लिख-लिख के उससे वो रोटी का उसको हदिया करके बेचना उसको बोलते हैं, करके है उससे वो रोटी चलाते थे। क्या बेकार की बातें हैं। दारा शिकोह को उसने मारा, अपने भाई को, छोटे भाई को मारा, माँ-बाप को सल्तनत के लिए उठा करके कैद के अंदर डाल दिया। तो ये ब्रेन वॉश कब हो गया था? कि बड़ा वो मजहबी हो गया था और बड़ा ईमान वाला हो गया था, औलिया बन गया था। ये हमारे समझ से बाहर की बात है। ये इतिहास कौन बदल रहा है, कौन लिख रहा है? औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह या कह लो या हुक्मरान कह लो या क्रिमिनल कह लो नहीं हुआ है इतिहास में। सिखों के साथ उसने क्या किया, अब मैं क्या क्या सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है कि सिखों गुरुओं के साथ, उनके बेटों के साथ उसने क्या हरकत करी थी, किस तरह मारा था। शिया लोग ईरान से आए, उनके उलमा अकराम आए, उनको उसने मरवा दिया। नाम छुपाते थे शिया अपना इसके दौर में। तो औरंगजेब तो बहुत ही क्रूर था। अब आ गई वो साहब, एक अभी मैं टीवी शो में बैठा था तो वो एक लंबी दाढ़ी वाले हैं जो औरंगजेब को अपना औलिया कह रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब वो जो था उसने, आ गई बात के साहब, उसने जो है जजिया लगा दिया था हिंदुओं के ऊपर, यानी कि टैक्स लगा दिया था जो जाते थे धार्मिक यात्रा के लिए, उसने टैक्स लगा दिया था औरंगजेब ने। कहते नहीं नहीं साहब देखिए, टैक्स तो बहुत कम, जजिया बहुत कम लगाया था, और जो जक़ात होती है वो मुसलमानों की जक़ात उसने बढ़ा दी थी। जक़ात जो थी ज्यादा थी और जो जजिया था वो टैक्स कम था। अरे बेवकूफों, किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये जक़ात खुम्स, शियों में खुम्स होता है, इनके में जक़ात होती है। ये जक़ात तो धार्मिक है, ये मुसलमानों का है जो उसको जक़ात देनी है, वाजिब है, देना है। ऐसे ही जैसे नमाज पढ़नी है, हज करना है, उसमें जक़ात भी देनी है, गरीब गुरबा को मदद करनी है। तो उसका हिंदुओं से क्या लेना देना? तुमने उस पर टैक्स लगाया। जजिया माने टैक्स है, अरबी के अंदर जजिया माने टैक्स है। तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। मतलब आज सफाइयां आप दे रहे हो कि उसको पेश करना चाहते हो कि बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही धार्मिक था। अगर वो मुसलमान भारत का वो औरंगजेब को फॉलो करता है, औरंगजेब को अपना औलिया मानता है, तो ऐसे मुसलमानों पर लानत है। अगर वो ऐसे ही इस्लाम को मानने वाला था तो अपने भाइयों के साथ सलूक क्या क्या किया? इस्लाम में ऐसा है कि मां बाप को उठा करके बंद कर दो जेल के अंदर? हराम किया उसने। दारा शिकों के साथ क्या बदसलूकी करी? हराम किया उसने। तो जब हराम हलाल में फैसला होता है इस्लाम के अंदर, तो हराम कर रहा था ना। फिर कहेगा वो औरंगजेब किस बात का? ये सरासर ये वो लोग हैं, वो इंतहा पसंद लोग हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो औरंगजेब जैसे बहुत सारे, अभी क्या है, ये इन्हीं को औरंगजेब बना दीजिए अपने। अभी जिसको मारा गया पाकिस्तान के अंदर, यही देवबंद के तो पढ़ के गए थे। हैं? पाकिस्तान के अंदर जितने मारे जा रहे हैं टेररिस्ट हैं, ये सब लीडर है ना। ये
कोई इस तंजीम का है, कोई मुजाहिदीन का है, और कोई किसी चीज का है, किसी चीज का नाम इतने रख देते हैं, पूछिए मत। इतनी सेमिनरीज चल रही हैं, सेमिनरीज चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का ही बुरा हाल हो गया इसी बात पर। ये सब औरंगजेब को मानने वाले हैं। हाफिज असद यहीं से पढ़ के गया था। हाफिज सईद, क्या नाम उसका, मारा गया है क्या वो? अब इसको 100 साल के बाद औलिया बना दीजिएगा हाफिज सईद को, जैसे औरंगजेब को बना दिया आपने। यह सरासर गलत है और हमारे यहाँ इतिहास को ठीक करना पड़ेगा, और बच्चों की जो पढ़ाई है उसको, सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और जो मदरसा बोर्ड है उसके अंदर करना पड़ेगा कि भाई मदरसों में जितनी पढ़ाई हो रही है उसके अंदर भारत की जो हमारी बेसिक शिक्षा है वो कंपलसरी करी जाए, वरना मदरसे के अंदर सिर्फ हम अरबी उर्दू पढ़ने नहीं भेजेंगे। और जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन सबके दिमाग सही हो जाएंगे कि भारत के हर बच्चे को पढ़ना जरूरी है कि भारत क्या है, भारत के बारे में, भारत के इतिहास, भारत की हमारी जो परंपराएं, हमारी जो यहाँ की रख रखाव, रहन सहन हर क्षेत्र का है। हमारा तो बहुत बड़ा भारत है। भारत कितना था आप याद करिए, पीछे इतिहास जाइए, देखिए जाकर के ना। हिंद कुश पर्वत से शुरू होता था, म्यांमार नीचे जिसको कहते हैं, ये बर्मा तक होता था। कटता गया कटता गया कटता गया, जो बचा है उसको हमको धरोहर हमारी, इसको संभाल के रखना है। इसमें मुसलमानों को भी सहयोग करना पड़ेगा, उनको मुख्य धारा में जुड़ना पड़ेगा, और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमको शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा। ये मदरसे नहीं चल पाएंगे जहां पर बच्चों को मदरसा ऐसे ऐसे झूम झूम के पढ़ाते हैं, उनको अरबी पढ़ाते हैं, ट्रांसलेशन के साथ कुरान मजीद को पढ़ाया नहीं जाता है। आपको बेसिक शिक्षा देनी पड़ेगी, कम से कम हाई स्कूल तक के पढ़ाई करे, साथ साथ में वो कुरान पढ़े, चाहे मजहबी उर्दू पढ़े, कुरान पढ़े, चाहे मजहबी किताबें पढ़े, चाहे उर्दू पढ़े। लेकिन भारत की जो बेसिक शिक्षा है वो लेनी कंपलसरी करनी पड़ेगी, और ये करना बहुत जरूरी है, वरना आगे क्या होने वाला है। औरंगजेब निकला, कल यही हाफिज सईद निकलेगा, फिर बिन लादेन निकलेगा, फिर वो जो वहां का था सीरिया वाला बगदादी निकलेगा। बताइए, उसने तो हद ही खत्म कर दी थी, अपने को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। तो ये सब कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? यानी उस युग में भी औरंगजेब जैसा था, इतना क्रूर, और आज के युग में भी लोग ऐसे ही हैं। बस मुझे इतना ही से कहना था। और औरंगजेब के चाहने वालों को मैं खास करके बात को कहना चाह रहा था, जो तुम उसको चाहते हो तुम पर लानत है, लानत है और लानत है। जय हिंद, वंदे मातरम।